समझौता होने के बाद भी मालती का जो रिएक्शन है वो रहने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हम भागेंगे, ये है वो है, ऐसे बोल रही है। पति पत्नी के बीच इस तरह के मामले होते रहते हैं। जहाँ मान लीजिए कहीं से इलीगल रिलेशन की बात आती है तो कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है, तो उसको इलीगल रिलेशन। उनका तो भी रिलेशन बताया जा रहा था, बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जानू बोल रही हैं मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। आपको ऑडियो सुने हैं कि नहीं? इस बात का कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं है, ना इस बात का कोई मुझे प्रार्थना पत्र में कोई विष्णु राज ने दिया है। प्रार्थना पत्र विष्णु राज की पत्नी ने दिया था। जो पत्नी का आरोप है वो मैं आपको बता। क्या सर वो फाइल वहाँ दाखिल हो गई है कोर्ट में? कोर्ट में नहीं दाखिल हुई है, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने, क्योंकि जब जो कोई भी पक्षकार सुलह कर लेता है जांच के स्टेज पे ही, तो एफआईआर घर की इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरीके से बहुत जल्दी तरीके से आप लोगों का सुलह हो गया। और देखिए सर, जब बीच में मैटर कोच कटहरी जब थाना में जाएगा ना, जब मेरे पास आया है केस तभी रफा दफा हुआ है, नहीं तो पता नहीं तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले प्यार का नाटक जताने वाले और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया स्टार मालती चौहान और विष्णु राज की जो कहानी थी साहब, वो आपको बता दें कि कुछ थी। जहां पर विष्णु राज अपने पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए ये बोल रहे थे कि अब मैं उस पत्नी को नहीं लाऊंगा, और जहां पर उनकी पत्नी एक लड़की के साथ उनके ऊपर आरोप लगाते हुए बोल रही थी कि अब उनके साथ हम नहीं जाएंगे, तलाक ले लेंगे। दोनों का मामला कोर्ट पहुंचता है और आपको बता दें कि गोरखपुर में एक थाने में बैठकर समझौता कर लेते हैं। आखिरकार आप समझ लीजिए कि ये देश के साथ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ, उन तमाम यूट्यूबरों के साथ ये धोखा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो लोगों के मन में ये संदेह पैदा कर रहे हैं, और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है कहीं न कहीं उसके बीच ये दरकरार पैदा कर रहे हैं। आखिरकार ये दोनों थाने पहुंचते हैं और थाने में मुस्कुराकर कैसे ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और वो उनसे लिंबन करती हैं, वो उनसे लिंबन करती हैं। मीडिया वालों का देखते देखते होश उड़ जाता है। आइए हम दिखाते हैं और वकील की भी बाइट आपको सुनाते हैं कि आखिरकार वकील ने दोनों का समझौता कराकर कैसे घर भेज दिया। आखिरकार वहां पर मालती अब ये कहते हुए नजर आ रही कि अभी भी हम इनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन समझौता हो गया है। आखिरकार फिर क्या कुछ होता है हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए फिर हाल ये वीडियो देखिए। आप लोग में हल्ला हो गया। ये किसका पकड़ लीजिए भैया, ये किसका भाई? पकड़ लीजिए, किसका है? एक मिनट हटिए। बोलो। देखिए सभी लोग हो गया है। बहुत सारे लोगों ने घर बिगाड़ने का काम नहीं किया है, घर बसाने का काम इन्होंने किया है, और ये अपने मुंह से बोलेंगे। बोलिए भाई क्या हुआ? देखिए भाभी जी के पास आई और जो भी हुआ, जो भी इन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि गलत किया, जो भी किया सही किया, क्योंकि किसी दूसरे का घर टूटे ये सही है। लेकिन हम लोगों के बीच में तीसरे की जो एंट्री थी वही हम लोग की बर्बादी कर रहे थे। वो खत्म हो गई, आज से दी एंड है। और आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, और कल मालती का गोवा का ट्रिप है। कल मालती का गोवा का ट्रिप है। एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभी भी आज यही कहती है एक चीज गलत कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हाँ, अभी बोल रहे विश्वास में। भाभी जी बताइए, इसमें पब्लिक स्टैंड तो नहीं था आप लोगों का, जिस तरीके से लोग कमेंट करके बता रहे थे पॉपुलैरिटी पाने के लिए। ऐसा कोई बात थाने पे पब्लिक स्टैंड होगा। पॉपुलैरिटी पाने के लिए कोई अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरीके से बहुत जल्दी तरीके से आप लोगों का सुलह हो गया। और देखिए सर, जब बीच में मैटर कोच कटहरी जब थाना में जाएगा ना, जब मेरे पास आया है केस तभी रफा दफा हुआ है, नहीं तो पता नहीं जिस तरीके से इतनी जल्दी। देखिए आपका इनका परिवार है, इनका परिवार है, और परिवार का झगड़ा है। जल्दी देखिए, बड़े झगड़ा कितना चल रहा है, लाखों मिलियन में सब्सक्राइबर है। के साथ जा रही हैं। हाँ जा रही है। बोल दो अब ना ही चाहिए, बोल रहे हैं जा रही है। चलिए तो आराम से पीछे हो के बनाइए। चलिए हो गया। एक काम करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग। भाभी जी सुलह हो गया भैया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। आज से दोनों पक्ष एक ही साथ रहेंगे। जी, ये कोई स्टंट नहीं था, स्टंट नहीं था। दोनों के बीच नेचुरल विवाद था, और विवाद जो था इसको शक था कि इसका पति जो है किसी अन्य महिला के साथ रहता है, और उसने कबूल भी किया। और उसने एक्सेप्ट किया कि आज के बाद
उस महिला से उसके अवैध संबंध नहीं होंगे और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे से रहेंगे। दोनों का जो भी था सब पूरा हो गया। समझौता होने के बाद भी मालती का जो रिएक्शन है वो रहने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हम भागेंगे, ये है वो है, ऐसे बोल रही है। पति पत्नी के बीच इस तरह के मामले होते रहते हैं। जहाँ मान लीजिए कहीं से इलीगल रिलेशन की बात आती है तो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है, तो उसको इलीगल रिलेशन। उनका तो भी रिलेशन बताया जा रहा था, बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जानू बोल रही हैं मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। आपको ऑडियो सुने हैं कि नहीं? इस बात का कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं है, ना इस बात का कोई मुझे प्रार्थना पत्र में कोई विष्णु राज ने दिया है। प्रार्थना पत्र विष्णु राज की पत्नी ने दिया था। जो पत्नी का आरोप है वो मैं आपको बता। क्या सर वो फाइल वहाँ दाखिल हो गई है कोर्ट में? कोर्ट में नहीं दाखिल हुई है, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने, क्योंकि जब जो कोई भी पक्षकार सुलह कर लेता है जांच की स्टेज पे ही, तो एफआईआर नहीं पंजीकृत होता है। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद तो अन्वेषण होता है ना, इन्वेस्टिगेशन होता है। और पति पत्नी के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी विधि व्यवस्था है, किसी भी स्टेज पे पति पत्नी अगर चाहते हैं सुलह करना तो उनको विदा कर दिया जाए, साथ में रहने दिया जाए। इसी क्रम में पत्नी उनकी क्या चाह रही है? दोनों साथ रहना चाह रहे हैं। साथ रहना चाह रही है। दोनों साथ। लेकिन सर अभी इनकार कर रही है यहाँ पे? नहीं, वो प्रेम से कर रही होगी। वो सब ऐसा करते हैं, सब देखने। सर नाराजगी अभी भी जाहिर है। अब उसके बारे में 19 पूछिए ज़्यादा। एक बार सर अपना परिचय दे दीजिए। सुशील चंद्र साहनी, एडवोकेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चला वो देखा।